Hello bachcho, let's read the question. A body executing SHM has velocity 10 cm and 7 cm when its displacement from the mean positions are 3 cm and 4 cm respectively. Length of path is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is simple हार्मोनिक. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हमें वैल्यूज गिवन है. इस केस में हमें वेलोसिटी गिवन है 10 सेंटीमीटर जब हमारे पास मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर हो रहा है, यानी हम लिख सकते हैं x1 इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड इसके रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेकेंड केस हमें गिवन है x2 इक्वल्स 4 सेंटीमीटर एंड इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन है 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, उस पर्टिकुलर केस में जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी होता है इसके बीच एक रिलेशन गिवन होता है एंड दैट रिलेशन इज गिवन एज वेलोसिटी v इक्वल्स ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. यहाँ पे जो a है इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM और जो x है ये हमें डिस्प्लेसमेंट को शो करता है. सो अगर हम यहाँ पे दोनों केसेस में वैल्यू को पुट कर दें, इट विल बी v1 इक्वल्स ओमेगा इनटू रूट a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड v2 विल बी ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर. इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो ले लेंगे. नाउ दिस इक्वेशन विल बी v1 divided by v2 equals square root a square minus x1 का स्क्वायर divided by square root a square minus x2 का होल स्क्वायर. जो v1 की वैल्यू हमें ये 10 दे रखी है और v2 की वैल्यू 7 है. नाउ 10 के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 7 के रिस्पेक्ट में हमें जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है इट इज 4 तो इसका स्क्वायर करके 16 हो जाएगा. नाउ अगर हम यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, दिस वैल्यू विल बी 100 डिवाइडेड बाय 49 इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 16. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दिस वैल्यू विल बी 100 a स्क्वायर माइनस 1600 इक्वल्स 49 a स्क्वायर माइनस it will be 441. नाउ अगर हम इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें, इट विल बी 51 a स्क्वायर इक्वल्स 1159. नाउ अगर हम यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करें आफ्टर द स्क्वायर रूट, इट विल बी 4.76 सेंटीमीटर. तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है इट इज 4.76 सेंटीमीटर. नाउ वी नो दैट जो एम्पलीट्यूड होता है ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे होती है, तो हमें यहाँ पे लेंथ बतानी है. सो इट विल बी टोटल लेंथ 2 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4.76, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.52 सेंटीमीटर. ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से हियर इट विल बी 9.52 सेंटीमीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें, हमें यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को अप्रोक्स कर दें, अप्रोक्स इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the length of path will be 10 centimeter. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.